हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जीज में उनकी करंट फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है आप लोगों को लेकर के। आप लोग वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जीज को इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से इसको फिट करना। टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और ये सभी जेंडर वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए। बस आप इसे अपने और अपने व्यक्ति की जेंडर एज ग्रुप सिचुएशन को कंसिडर करके, ठीक है, ये रीडिंग देखना, राइट। चलिए व्यक्ति पे फोकस कीजिए, 3 to 5 टाइम अपने व्यक्ति का नेम लीजिए, और मैं करती हूँ आपके लिए अनफोल्ड आपके व्यक्ति की करंट एनर्जी, एंजल्स, व्यूवर्स के करंट व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे। सो वी हैव द पैशन इज टू मच। करंट फीलिंग्स में आपसे बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके व्यक्ति, राइट। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, पैशन फील हो रहा है, लव फील हो रहा है, रोमांस फील हो रहा है। एंड वो ये सोच रहे हैं कि वाई डू आई फील दिस वे। वो इतना इंटेंस क्यों फील कर रहे हैं आपकी तरफ, इतना पुल, इतना पैशन, इतना अट्रैक्शन, इतना लव, इतना रोमांस। क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कभी किसी भी रिलेशन में फील नहीं किया। अगर उनकी लाइफ में कोई रहा है पास में, या उनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस है, ठीक है, या उन्होंने कभी फील नहीं किया, मतलब, और कोई नहीं भी है तो भी ना आपसे कनेक्ट होकर के वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, इंटेंसफुल फील कर रहे हैं। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, राइट। और वो आप लोगों से अपना फ्यूचर विजन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि राइट, कि आप और वो फ्यूचर में हमेशा के लिए एक साथ हैं। आप लोगों की शादी हो चुकी है अगर, और आप लोग एक साथ, ठीक है, एक साथ हैं फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म के लिए राजी खुशी से रह रहे हैं, और आपके किड्स वगैरह भी हैं, हो गए हैं, बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करें फ्यूचर को लेकर के। और आप लोग रोमांस रोमांस आपसे वो रोमांस, डेटिंग, सब कुछ विजन कर रहे हैं, और वो ऐसा चाहते भी हैं आपसे, रोमांस, डेटिंग, आपसे लव, मैरिज, आपसे फैमिली, किड्स, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर। और वो ये चीज़ें वो का ऑल द टाइम सोचते रहते हैं 24/7, और सोचते सोचते वो ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में आपसे, ये चीज़ें अपना फ्यूचर, अपना और आपका फ्यूचर, ठीक है। डोंट पुट अप विद माई बी एस। देखो, और हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो, राइट। तो वो ये चाहते हैं कि आप, उनकी लाइफ के इश्यूज हैं या कुछ भी इश्यूज उनकी लाइफ में है, या कोई भी इश्यूज होते हैं, तो आप उनमें ना पड़े, चाहे कोई और इश्यूज क्रिएट करवा रहा हो आप लोगों में, ठीक है, या उनकी कुछ उनकी इंडिविजुअल साइड से कुछ इश्यूज है, मनी का, करियर का, जॉब का, पेरेंट्स का, कोई थर्ड पार्टी से, फ्रेंड, कुछ भी है। तो वो चाहते हैं कि बस आप उन पे फोकस करो, उनकी साइड से कोई इश्यूज है या ऐसे कोई इश्यूज हो रहा है, उन इश्यूज पे आप फोकस मत करो, बस आप उनसे, ठीक है, उन पे फोकस करो कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे, और वो आपको चाहते हैं। तो आप बस ये फोकस करो कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी इश्यूज़ है, चाहे उनकी इंडिविजुअल सेल्फ में की साइड से कोई इश्यूज़ है, ठीक है, या कोई इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं आप लोगों में, तो वो इश्यूज़ पे आप ध्यान ना दें, राइट। और वो भी ये चाह रहे हैं कि वो अपने इश्यूज़, ठीक है, में आपको ना इन्वॉल्व करें उनकी लाइफ में। अगर कोई मनी का इश्यूज़ है, करियर का इश्यूज़ है, पेरेंट्स वगैरह का है, तो कोई थर्ड इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी से, कि जिस भी तरीके का इश्यूज़ है, वो ये चाह रहे हैं कि वो आपको इसमें इन्वॉल्व ना करें, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी इश्यूज़ में वो आपको पुल करें, ठीक है, आपको स्ट्रेस दें, राइट। अगर उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो, है भी तो, राइट, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं, रोमांस फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इंटेंसफुल फील कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि मैं इतना क्यों इंटेंस फील कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ अपने इस पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ, अपने बंदा बंदी की तरफ। और वो ना चाहते हुए भी, या और चाहते हुए भी, ना चाहते हुए तो नहीं कहूँगी, चाहते हुए मतलब इमेजिन कर रहे हैं आप लोगों के साथ अपना फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे अपना फ्यूचर, कि आप और वो हमेशा के लिए साथ हो फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी शादी हो जाए, शादी नहीं हुई है तो, और आप लोग एक साथ घूम रहे हैं, लव कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, ऐसा सब बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करें। द लाइफ यू एक्सक्यूज मी लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आपके बिना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में हैं, या अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो आपको या आप उनको, तो आपके बिना वो डिप्रेस फील करते भी हैं, लोनली भी फील करते हैं, सैड फील करते हैं, और करंट में भी वो आपके बिना लोन अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मिस करते करते ही आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनकी क्रेविंग, उनकी डिज़ायर आपकी तरफ और बढ़ रही है, उनका अट्रैक्शन, उनका पैशन, राइट। जितना अगर आप लोगों में डिस्टेंस है अभी, या टाइम नहीं दे पा रहे हो, या नो कॉन्टैक्ट में हो, राइट, उतनी ज़्यादा उनकी क्रेविंग बढ़ रही है, और उतना ही ज़्यादा फिर वो आपको मिस कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उनका पुल इंटेंस होता जा रहा है आपकी तरफ, राइट। चलिए इससे भी चेक करते हैं व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स की तरफ करंट में। सो वी हैव, यहाँ से लेते हैं कार्ड, चलो 2 आ गए हाथ में, 2 भी लेते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन। कभी कभी वो अनरिक्वायर्ड फील करते हैं, उनको लगता है आप जितना वो आपसे पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, लव फील करते हैं, उनको लगता है कि शायद आप नहीं फील करते हो अट्रैक्शन, बट वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो वो ऐसा इसलिए उनको लग रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपका फोकस ना उन अपने पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप खुद को टाइम दे रहे हो, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। क्योंकि आप अपने पे फोकस हो उन पे, ठीक है। आप भी प्यार करते हो उनसे, लेकिन अभी आप अपने पे ज़्यादा फोकस हो, अपनी वेलबींग पे, अपनी हेल्थ पे, वेल्थ पे, करियर पे, यू नो अपनी फ्रीडम पे। तो उनको लग रहा है कि मैं क्यों इस बंदी की तरफ या इस बंदी की तरफ इतना इंटेंस फील कर रहा हूँ, अपनी बंदी की तरफ, अपने बंदी की तरफ, लेकिन ये बंदी या मेरी बंदी या मेरा बंदा मेरी तरफ क्यों नहीं फील कर रहा। तो कभी कभी ना वो मायूस फील करते हैं, अनरिक्वायर्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि आप शायद उतना फील नहीं करते, उनके लिए नहीं करते हो, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। देखा मैंने कहा था ना, देखो आप लोग मे भी सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, खुद पे फोकस हो, राइट। आप खुद पे फोकस हो, अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हो, तो उन पे इतना अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आप मे भी उनसे प्यार नहीं करते, या आप उतना अट्रैक्शन, उतना पैशन नहीं फील करते उनकी तरफ, ठीक है। उनको तो कभी कभी मायूस हो जा रहे हो, या मायूस हो जाते हैं। अब वो भी देखो, वो भी लेकिन वो आपसे इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं, और अगर सोलमेट कनेक्शन में हो तो इंस्पायर हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपको मिरर कर रहे हैं, और अगर आप जैसे जैसे सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी सेल्फ लव में अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले अगर उनको वो को डिपेंडेंट रहते थे हर एक थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज में, प्यार के लिए, केयर के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अब वो को डिपेंडेंसी की एनर्जी से रिलीज करके सेल्फ लव की एनर्जी में वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जिससे कि वो भी हर एक को डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट होकर के इंडिपेंडेंट वे में आपको अप्रोच कर सके। रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो रिट्रीट करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन को। अगर आप लॉन्ग देखो नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या बातचीत बंद है, या यूनियन में भी हो, और आप लोगों की कोई ऐसी रोमांटिक डेट रही थी, मोमेंट रहे थे, ठीक है, कोई ऐसे रोमांटिक पल रहे थे, तो वो वापस उस मोमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, रिक्रिएट। और वो हर एक चीज़ों से अब डिस्कनेक्ट होकर के आपकी तरफ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको टाइम देना चाह रहे हैं, और वो अपने उन लम्हों के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, जितने भी उनके प्यारे प्यारे लम्हे बीते हैं, प्यार भरे, रोमांस भरे, केयर भरे, वो उन टाइम को, उस मोमेंट्स को, उस टाइम को याद करें, उस टाइम को वापस से मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और वापस से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, रिट्रीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उन मोमेंट को आपकी रिलेशनशिप में वापस से क्रिएट करना चाह रहे हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप लोगों को लेकर के। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, राइट। कभी कभी हो जा रहे हैं वो नेगेटिव, ठीक है, अनरिक्वायर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्योंकि आप फोकस नहीं हो उतना उन पे, आप खुद पे ज़्यादा फोकस हो, प्यार आप करते हो, लेकिन आप ना इंडिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंट नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, या आप सेल्फ लव में रहते हो हमेशा, सेल्फ लव की एनर्जीज में। तो ठीक है, आप खुद को भी स्पेस देना चाहते हो, जानते हो, और औरों को भी स्पेस प्रोवाइड करते हो उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर अगर आपके व्यक्ति इतने हील नहीं हैं, इतने अवेयर नहीं है, तो उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो दैट्स वाई वो कभी कभी मायूस हो जाते हैं, या हो जा रहे हैं कि क्यों नहीं आप उन पर उतना जितना वो 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको टाइम दे रहे हो, आप क्यों नहीं सोच रहे हो। तो कभी कभी निराश हो जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट करेंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, राइट। क्योंकि देखो आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है आपके व्यक्ति का, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या कुछ लोग कार्मिक टू कार्मिक भी हो सकते हैं, वो भी पास्ट लाइफ ही होते हैं। कुछ लोग सोलमेट टू सोलमेट, कुछ लोग ट्विन फ्लेम टू ट्विन फ्लेम डील कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ही होता है, ठीक है। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, तो मैनिफेस्ट करें अपने सोलमेट को। आप सोलमेट हो उनके, बेसिकली आप लोग पास्ट लाइफ सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, राइट।
तो अब वो उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई है और वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। कभी कभी अगर ये हावी भी हो जाता है उनमें नेगेटिविटी थोड़ी बहुत अनरिक्वायर्ड फील करने की, लेकिन वो अपने आप को ठीक है ऑप्टिमिस्टिक कर रहे हैं, अपनी सोच बदल रहे हैं, ठीक है, खुद को भी सेल्फ लव की एनर्जीज में कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म करके सेल्फ लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखो यहाँ से कोडिपेंडेंसी का कार्ड भी था, मैं आपको यही बताने वाली थी। देखो कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ में भी, उनमें कोडिपेंडेंसी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अटैचमेंट इश्यूज, कोडिपेंडेंसी इश्यूज, ठीक है, मेटरलिस्टिक अटैचमेंट या किसी तरह का। तो दैट्स वाई उनको लगता है ये कोडिपेंडेंसी की वजह से वो हर एक थर्ड व्यक्ति पे या थर्ड सिचुएशन पे, थर्ड रिलेशन पे रिलायबल हो जाते थे या हो जाते हैं। जब भी आपसे अगर केयर नहीं मिलती हो, हाँ, उनको अट्रैक्शन मतलब केयर इन द सेंस कि उनको लगता है 24/7 ऐसा कि वो सोच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सोचते हो, तो ठीक है, वो अपना ध्यान भटकाने के लिए कभी किसी और सिचुएशन पे टाइम भी देते हैं। तो ठीक है, अब उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि ये दिस इज समथिंग कोडिपेंडेंसी की, अगर उनको किसी चीज़ के लिए किसी पर रिलायबल होना पड़ रहा है, कोडिपेंडेंट होना पड़ रहा है, केयर के लिए, लव के लिए, अट्रैक्शन के लिए, किसी थर्ड पार्टी पे, थर्ड सिचुएशन पे या किसी पे, तो उनको रहना है, उनको बनना है इंडिपेंडेंट, सेल्फ लव जैसा आप करते हो सेल्फ लव, ठीक है, तभी वो फुली आपसे लव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से सेल्फ लव की एनर्जीज में, राइट, जिससे कि वो भी मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से इंडिपेंडेंट होकर के आपको अप्रोच कर सके, राइट, जिससे कि आप लोग पावर कपल बन सकें, राइट। और आप लोग हो पावर कपल, ट्विन फ्लेम, सोलमेट पावर कपल होते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, और वो रिट्रीट कर रहे हैं, करना चाहते हैं आपको, ठीक है, रिट्रीट अपने वही मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशन में, जैसा कभी आपके रिलेशन में रहे थे, प्यार भरे, केयर भरे, रोमांस भरे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे विजन, आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, मैरिज, लव, रोमांस, डेटिंग, शेटिंग, इधर से भी वही है कार्ड कंफर्मेशन, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प टू ब्रिंग इट टुगेदर, राइट। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप लोगों से अपने, ठीक है, ये यूनियन, इसमें रोमांस, मैरिज, फ्यूचर, राइट, हैप्पीनेस, जॉय, वर्ल्ड टूर, ट्रिप, ठीक है, सब कुछ मैनिफेस्ट करें। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है आपको लेकर के इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, रोमांटिक, और राइट, एक पैशनेट सोल लेवल का बॉन्ड, सोल लेवल का अट्रैक्शन, और 24/7 आपको सोच रहे हैं, और सोचते सोचते आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, राइट। और उनकी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट भी हो रही है, अगर वो मैनिफेस्ट करें ना, क्योंकि काफ़ी इंटेंस वे में आपको सोच रहे हैं, याद करें, और वो उतनी ही इंटेंस वे में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट, या और आप लोग मैनिफेस्ट करें तो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, और आप और आपके व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हो दोनों ही, तो ये फिर ठीक है, डबल इंटेंसिटी से मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोगों का ये रिलेशन। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, ड्रीम में भी आप लोग एक दूसरे को देखते होंगे सोल लेवल का, क्योंकि कुछ मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स का कनेक्शन है, ये सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। ड्रीम्स में भी आप लोग एक दूसरे को देखते हैं, वो भी अमूमन आपको ड्रीम्स में देखते हैं, और आप उनके वो सपना हो जिसको वो चाहते हैं कि एक्चुअल में ये उनका ड्रीम ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, और मे बी ठीक है, वो आपके बारे में जैसा सोचते हैं ना, वो हो भी जाता है रियलिटी में, जैसे वो सोचते हैं कि आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो आपका सडन कॉल मैसेज आप उनको कर देते होंगे, तो ठीक है, ऐसा कुछ होता है मिराकल, तो आप उनके वो ड्रीम हो जिसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो रियलिटी में कन्वर्ट होते भी है। आई लव यू, oh my darling, I love you, oh my darling, I love you, ऐसा उनकी फीलिंग है। देखो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आई लव यू बोल रहे हैं आपको, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, राइट, आप हो सकता है बेस्ट फ्रेंड से पहले आप उनकी फीलिंग, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड से लव पार्टनर में कन्वर्ट हो रही है, या फिर लव पार्टनर हो और वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं, लव पार्टनर हो आप उनके, या पार्टनर ही हो तो वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं, ठीक है। वन मोर, चलो टू मोर आ गई, एक सेकेंड। जेस्ट, माई लाइफ इज सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू, उनकी लाइफ में लव है, रोमांस है, यू नो, अट्रैक्शन है, जॉय है, ठीक है, सब आपकी वजह से, हारमनी है, सब आपकी वजह से। टिकल, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस, जब आप लोग लड़ते लड़ते हैं ना, कभी 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 आप लोग गुस्सा हो, बहस चल रही है, लेकिन बहस करते करते लड़ते लड़ते यू नो प्यार करने लगते हो, ठीक है, किस कर देते हो स्पेशली, या फिर प्यार करते हो, प्यार भरी बातें स्टार्ट हो जाती है लड़ते लड़ते ही, क्योंकि अट्रैक्शन आप लोगों में इतना है ना कि लड़ाई भी नहीं आपकी ज़्यादा देर सस्टेन कर पाती है, राइट। तो वही तो वो टाइम उनको मेल्ट कर देता है, राइट। वो गाना है ना, माय दिल का सुन, वही होता है उनका दिल, माय दिल को
हुम हो जाता है उनका यू नो लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए, वो सॉन्ग की लाइन है ना। तो वही है, लड़ते लड़ते आप उनसे गलती से स्माइल कर देते हो या प्यार भरी बातें स्टार्ट हो जाती है, किस कर देते हो आप या वो आपको किस कर देते हैं, तो बस वो मेल्ट हो जाते हैं आपकी तरफ। रोमांस, द रेवोल्यूशन इन आर रोमांस इज रियल रोमांस, राइट। आप लोगों का रोमांस इज समथिंग रियल, क्योंकि ये इतना पावरफुल आप लोगों का कनेक्शन है, स्पेशली अगर ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कि जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो या सोचते हो, जैसा वो मैनिफेस्ट करते हैं या सोचते हैं, तो वो चीज़ें एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाती है रियलिटी में, राइट राइट। या तो उनको लगता है कि या दिस इज समथिंग रियल, दिस इज समथिंग मिरेकुलस, दिस इज समथिंग डिवाइन, दिस इज समथिंग या। और जब से वो आपसे कनेक्ट हुए ना, तब से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है उनके फेवर में, उनके बेटरमेंट में, रेवोल्यूशन। और उनको उनके प्यार का नज़रिया भी बदल गया। पहले वो प्यार को डिपेंडेंसी समझते थे या अट्रैक्शन समझते थे, अफेयर करना समझते थे, बट आपने उनको अनकंडीशनल लव करना सिखाया, राइट। तो उनका प्यार का नज़रिया भी बदल गया, राइट। प्यार में एक दूसरे के लिए मर मिटना, सेक्रीफाई करना। पहले प्यार को वो प्यार का मतलब लोग पाना समझते थे, किसी को सप्रेस करना, अटैच होकर के रहना, या फिर अटैच जकड़ किसी को पाना ही पाना, जैसे भी चाह, ठीक है। होते हैं ना वो दीवान दिखाते हैं ना कि प्यार में इतने वो थे कि किसी का कत्ल कर दिया या किसी से प्यार में रिलेशन हुआ तो ऐसे वगैरह फेंक दिया। तो उन्होंने ऐसा बहुत चीज़ें लाइफ में लोगों के थ्रू एक्सपीरियंस किया था कि ये सब कि ऐसा भी होता है प्यार में, कि लोग प्यार में इतने वो हो जाते हैं कि ये सब भी कर डालते हैं कोई तो आपने प्यार का नज़रिया उनका चेंज किया कि नहीं, प्यार ऐसा नहीं है कि प्यार में किसी को आपको पाना ही है, और ना मिले वो प्यार तो उसमें उसको लॉस कर देना है। प्यार सेक्रीफाई भी है, ठीक है। प्यार डिवोशन है, प्यार फ्रीडम है, ठीक है। प्यार फॉरगिवनेस है। आपने बहुत कुछ सीखा है प्यार के मायने, ठीक है, बेटर वे में, राइट। तो एक सेकेंड गाइस, तो बहुत जूम हो जा रहा है वीडियो, थोड़ा इसको मुझे, चलो वापस मुझे कट करके बनाना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जूम हो गया था वीडियो, और वो नॉर्मल उस पर सेट नहीं हो रहा था। चलो, और क्या फीलिंग्स है आपके व्यक्ति की आपको लेकर के? एम्प्रेस, वो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, डिवाइन फेमिनन एम्प्रेस। ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी महिला जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा केयरिंग, डिवोटेड, लविंग, फर्टाइल, अबंडेंट, और वो, ठीक है, केयरिंग, डिवोटेड, लॉयल, जेनरस, राइट। और आप उनको भी नर्चर करती हैं, उनको भी फुलफिल करती हैं, उनको भी ग्रो होने में हेल्प करती हैं। नंबर 3, मार्च का मंथ रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, आपके व्यक्ति से। टॉरस, लिब्रा साइन रेजोनेट कर सकता है। नंबर 10 अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके व्यक्ति, सभी राशियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9 सितंबर बॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कप। आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें इमेजिन करते हैं, और रोमांटिक पल बिताना भी चाहते हैं, और रोमांटिक मोमेंट क्रिएट भी करना चाहते हैं, और ठीक है, और बहुत ही रोमांटिक वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, राइट। और देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको वो, और ये एम्प्रेस की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ में हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना जिसे आता हो, और इंडिपेंडेंट रहना जानता हो, जो इंडिपेंडेंट रहना, अबंडेंट खुद भी होना, औरों को भी अबंडेंट होने में हेल्प करना, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे अबंडेंट ग्रोथ का खुद भी करना, औरों को भी करना, ठीक है। तो औरों को भी अबंडेंट होने में हेल्प करना, तो ऐसी पर्सनालिटी मानते हैं वो आपको, राइट। और उनको उनसे आपसे उनको ग्रोथ फील होती है, एक स्टेबिलिटी फील होती है, केयर फील होता है। रोमांस तो है ही, अट्रैक्शन तो है ही, राइट। और आपको आप रोमांटिकली अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना आप सेल्फ फोकस हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ वर्थ कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस हो, उतना ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून वो आपको डेस्टिनी मानते हैं, अपना भाग्य मानते हैं, और इसमें वो, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को मिटा देना चाहते हैं, बिल्कुल, राइट। नो कॉन्टैक्ट है तो, ठीक है, सेपरेशन में हो तो सेपरेशन को, ठीक है, मिटा करके यूनियन कर लेना चाहते हैं, राइट। और अगर आप लोगों को उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी या प्रपोज नहीं किया तो प्रपोज कर देना चाहते हैं, और शादी नहीं की तो शादी कर लेना चाहते हैं, मतलब चेंज, एक बेटर चेंज इस रिलेशन में आपके वो चाहते हैं, ठीक है। और डिवाइन उनको गाइड भी कर रहे हैं आपकी तरफ, राइट। या लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं कुछ के ये व्यक्ति। टावर,
सडन चाहते हैं कि चेंज सडन हो जाए, उनकी अवेकनिंग हुई है आप लोगों को लेके, कुछ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। और पास में अगर कुछ लड़ाई झगड़े रहे थे, सडन आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे, तो वो चाह रहे हैं सडन अब ये चेंज हो जाए आपके बेटरमेंट में, आप लोगों के रिलेशनशिप के, राइट। और अब सडन ये चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करे क्विक सडन, ये डिस्टेंस है क्योंकि आप लोगों में विद दिस टू ऑफ बैंड डिस्टेंस है, या थोड़े से डिलेज हैं, डिलेज चाहते हैं एंड हो जाए, डिस्टेंस चाहते हैं एंड हो जाए, नो कॉन्टैक्ट एंड हो जाए, सेपरेशन एंड हो जाए, जिस जोग्राफिकल डिस्टेंस है तो वो एंड होकर के आप लोग, ठीक है, एक हो जाओ, जिस भी तरीके का डिस्टेंस है। और आपके लिए वो फ्यूचर भी प्लान कर रहे हैं, वो चाह रही हैं फ्यूचर एज सुन एज मैनिफेस्ट हो जाए आपसे, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हुई है तो वो लड़ाई झगड़े में हुए हैं तो वो एंड हो जाए और वापस से रोमांटिक वे में स्टार्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। देन व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट सेक्शन इन दिस कनेक्शन फ्रॉम व्यूअर्स पर्सन टू व्यूअर्स के पर्सन की साइड से नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है एंजल्स इस कनेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन, मैड ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी तरफ क्विक अप्रोच करना चाहते हैं, पेज ऑफ कप, राइट। आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई ऑफर, कोई कमिटमेंट, कोई कुछ तो है उनके पास, आपको क्विक अप्रोच करना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, इस रिलेशन के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिलेशन के लिए लड़ना झगड़ना चाहते हैं। इसमें कोई भी अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो ठीक है, वो आपके बिहाफ पे इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहते हैं, उन लोगों से, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन है तो उनसे लड़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। या कोई इसमें, ठीक है, इश्यूज क्रिएट करवा रहा है, ब्लॉकेजेस डिलेज क्रिएट करवा रहा है, तो कोई भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, उनकी लाइफ के चॉइसेस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अब कोई आपके हेटर्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं इन जनरल। कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, की मतलब नहीं है किसी से, लेकिन औरों से, लेकिन किसी के लिए इश्यूज क्रिएट करवाना है, किसी में गलत फहमियाँ करवाना है, किसी में ये सब लड़ाई झगड़े करवाना है, तो वो ये वैसे लोग भी हो सकते हैं। तो वो कुछ भी इश्यूज हैं और कुछ भी इश्यूज हुए किसी अन्य 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 लोगों के द्वारा, अन्य किसी थर्ड लोगों, थर्ड पर्सन, थर्ड व्यक्तियों, थर्ड लोगों के द्वारा या थर्ड पार्टीज के द्वारा, तो अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। बाद में उन्होंने आपसे ही लड़ लिया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपके लिए स्टैंड लेगा, ठीक है। आप कोई भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव करें और आपको, ठीक है, अप्रोच करें, एक रोमांटिक अप्रोच, पैशनेट अप्रोच, आपको आपसे एक न्यू स्टार्ट, राइट। और अगर आपको, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस है और उनको भिड़ना पड़ेगा कि आपकी चॉइसेस को रिप्लेस करके उनको, ठीक है, उनको अपनी लाइफ में उनको नो आपको चूज़ करने के लिए मजबूर करना होगा, तो वो उसके लिए भी लड़ेंगे। जिनके व्यूअर्स के व्यक्ति को लगता है कि आपकी लाइफ में अगर ऑप्शंस है और आप ऑप्शन में से उनको चुनोगे या नहीं चुनोगे, अगर वो कंफर्म नहीं है, तो वो इस चीज़ के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है कि कंपटीशन फेस करने के लिए, कि चूज़ मी, आई एम द वन, जस्ट चूज़ मी, मैं ऐसा, ठीक है। और लोग, कोई इश्यूज क्रिएट करने वाले थर्ड लोग हैं या कोई भी हेटर्स हैं आपके, तो उनसे तो डेफिनेटली लड़ने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में और आपको प्रपोज करने वाले हैं। कोई भी थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, कोई इश्यूज क्रिएट करवा रहे हैं, उनसे भिड़ करके आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि देखो आपके बिना वो पेन ही फील करते हैं और आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़े में, या उन्होंने पास में बेट्रेल किया था, या सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो देखो अब वो ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ये पेनफुल सिचुएशन को एंड करके आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। इसमें आप लोगों के इंटरफेयर करने वाले लोग बहुत है, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। ये बहुत हर तरीके से आप लोगों के रिलेशन में ना इंटरफेयर करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इंटेलेक्चुअल चीज़ें इंडिकेट करता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ये लोगों, कुछ एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, थर्ड लोग हैं, ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हैं, ठीक है, कोई भी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी आप लोगों के बीच में ये, आप लोगों में लड़ाइयाँ लगवा देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करवा देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देते हैं, और एनर्जेटिक लेवल पे भी लड़ाई इतना बढ़ा देते हैं, गुस्सा कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, ठीक है, ऐसा, राइट। तो इनका नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ होने वाला, आपको ये रोमांटिकली अप्रोच करने वाले, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है आपसे, राइट। इससे भी 2 कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेंगे व्यूअर्स की वर्ड के व्यूअर्स की टुवर्ड्स रोमांटिक फीलिंग। देखो पेज ऑफ कप, रोमांटिक फीलिंग है आपसे, वो एक्सप्रेस करेंगे आपको, आपसे और रोमांटिक ऑफर देंगे आपको। 1 मोर एंजल्स, ट्रू लव, क्योंकि आप उनके ट्रू लव, और इस ट्रू लव के लिए उनको स्टैंड लेना पड़े, जिससे भी भिड़ना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, वो इस ट्रू लव के लिए अपना स्टैंड लेंगे, राइट। यस, या वेरी सून वो अप्रोच करें 1 to 5 hours
विद इन 1 to 5 आवर्स किसी को रिसीव होगा ये एक्शन, और 1 to 5 डेज, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स को 1 to 5 डेज के अंदर अंदर ये एक्शन उनसे वेरी सुन रिसीव हो जाएगा कि वो आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको रोमांटिक ऑफर देंगे, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। रोमांटिक डेट के लिए पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे हनीमून का भी कार्ड पॉपअप हो गया। रोमांटिक डेट के लिए पूछ सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं, रोमांटिक मोमेंट आपके साथ बिता सकते हैं, रोमांटिक टाइम, राइट, वेरी सुन, राइट। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, और इस रिलेशन के लिए वो डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, क्योंकि दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये लाइफ इस रोमांस के लिए, ठीक है, एक्शन लेना, स्टैंड लेना, समथिंग वर्थ इट, राइट। तो इसके लिए उनको किसी से भी स्टैंड लेना पड़े, भिड़ना पड़े, भिड़ जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में तो आपको एक्शन रिसीव हो रहा है, रोमांटिक अप्रोच, रोमांटिक फीलिंग्स वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे, रोमांटिक डेट के लिए पूछ सकते हैं, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपसे, ठीक है। या रोमांटिक ऑफर मिल सकता है आपको नेक्स्ट सेक्शन में इनसे 1 to 5 आवर्स, कुछ भी बस को 1 to 5 डेज के अंदर अंदर। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 5, नंबर 1, 11 फेब्रवरी मंथ, मे मंथ, नवंबर मंथ, फेब्रवरी मंथ, जनवरी मंथ, ये रेजोनेट कर सकता है। गाइडेंस क्या है आपके लिए एंजल्स की, गाइडेंस क्या है एंजल्स? आपको क्या है, लॉजिकल नहीं होना बहुत ज़्यादा, क्वीन ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा स्टबन, जिद्दी, लॉजिकल नहीं होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। आपको भी थोड़ा सा पोलाइट हो जाना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना है इसके लिए, ठीक है। और नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज को रिलीज़ कर दीजिए, पेन की एनर्जीज है, गिल्ट की एनर्जीज है। अगर पेन में हो, गिल्ट में हो, रिग्रेट में हो, किसी तरीके के गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, ठीक है, तो रिलीज़ कर दीजिए, और ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए इनके लिए। किंग ऑफ सोर्स, क्योंकि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो वो भी गुस्सा भड़केगा ही, ठीक है। तो आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, अगर आप भी स्टबन हो जाओगे तो वो भी स्टबन हो जाएंगे। और स्पेशली अगर आप लोग मिरर सोलो ट्विन फ्लेम हो तो मिरर करते हैं ये लोग। आप ट्विन फ्लेम जिस भी एनर्जीज में रहेंगे, अगर आप स्टबन एनर्जीज में हो तो आपके ट्विन फ्लेम भी आप स्टबन एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और नहीं भी हो ट्विन फ्लेम तो भी स्टबन नहीं होना है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और जितनी भी इस रिलेशनशिप को वरीज है, गिल्ट है, पेन है, रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए अपने व्यक्ति पे और इस सिचुएशन पे और यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, ठीक है। एडजस्ट, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, थोड़ा सा पोलाइट होइए, देन आपका ये यूनियन तो हो ही रहा है। आप लोग पावर कपल है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स कपल हैं आप लोग, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टॉक जितने लोग करते हैं, स्टॉक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। या स्टॉक करते हो और आपको कुछ और ही लग रहा होता है कि थर्ड पार्टीज में है, किसी और चीज़ पे टाइम दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिससे आपकी ये स्ट्रेस बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करो, आप अपने पे ही सेल्फ लव करो, जितने लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी बस सेल्फ लव करो, खुद पे फोकस रहो, ठीक है। और कम्युनिकेट करो पोलाइटली, जब भी इनसे कम्युनिकेशन रिसीव होता है या आप इनसे खुद से कम्युनिकेट करें तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के, थोड़ा सा पोलाइट होकर के, राइट, ठीक है। या और बचकानी थोड़ी सी नहीं वो करो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से भी डील मत करो, ठीक है। या केयर फ्री रहो इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। केयर फ्री रहो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, सरेंडर कर दो, डिवाइन को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। या और मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है आपके, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं इसमें बैलेंस हो जाएगा, टेम्परेंस, और आपको भी बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। इस रिलेशन में भी सोल्यूशन करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, राइट। और ये चीज़ें हो जाएंगी मैनिफेस्ट, इसमें बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, हार्मनी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका रिलेशन, सोल्यूशन हो जाएगा। आपको भी ये चीज़ें करने की जरूरत है। और थोड़ा सा केयर फ्री हो जाओ, डिवाइन को सरेंडर कर दो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होना है। और स्ट्रेस की, एंजाइटीज़ की, वरीज की, पेन की एनर्जीज को रिलीज़ कर दो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग, जितने लोग बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करें, जितने व्यूअर्स, उनको ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग मत करो, क्योंकि स्टॉकिंग से भी गलत फहमियाँ बढ़ती है। क्योंकि आपको लगता है आप स्टॉक करें और वो आपको उस टाइम पे मैसेज नहीं करें या बात नहीं करें, तो आपको लगता है कि ये बंदा या ये बंदी मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा, समथिंग। बहुत सारी सोच, आपकी सोच में सोच बढ़ती जाती है फिर ऐसी अननेसेसरी। तो ऐसा नहीं करो, ठीक है। खुद पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। जितने लोग सेल्फ लव नहीं करें, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते रहते हैं, तो ठीक है। और थोड़ा सा इमेच्योरिटी से डील नहीं करना, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से भी डील नहीं करना, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से डील करो, ना बहुत ज़्यादा बचकाने उससे डील करो, ठीक है। बैलेंस रहो, और बैलेंस वे में, फ्लेक्सिबल वे में, ठीक है, इनसे डील करो। या आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए, सो दिस इज़ ऑल गाइज,
आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज में उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, उनके लव मैसेजेस भी हैं इसमें, लव फीलिंग्स भी है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन और एंजल गाइडेंस भी है। तो कुछ भी हेल्पफुल रहा है, रेजोनेट किया है, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, वीडियो चार को शेयर भी कर सकते हो। अगर ये एनर्जीज आपके लिए हेल्पफुल रही है, रेजोनेट किया और आप इस एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको रिसीव कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो आप ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग के लाइन। गॉड ब्लेस यू।